नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड डेली शीट। दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक्सेल शीट और इसके एनालिसिस के बारे में। जो लोग भी नए हैं या पुराने हैं, रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, एक लाइक करिएगा, जो भी कमेंट आप करना चाहें कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर अपने दोस्तों से शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर करिएगा। और बाकी जो लोग नए हैं, अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है, इसका रिजल्ट क्या है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मार्केट में ये जो सीट है, मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें ऑप्शन चेन का तो डेटा आता ही है इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन चेन का भी मैंने इसमें वो नहीं लगाया हुआ है, 1 मिनट लगा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो ऑप्शन चेन का डेटा तो आता ही है, प्लस ऑप्शन चेन के साथ साथ इस सीट में प्राइस एक्शन और 21 डेज़ के डेटा को, वो भी कंपोनेंट के जो स्टॉक्स के निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है, उनको ये सीट एनालाइज करती है। उनके बेसिस पर इसमें एक स्कोर आता है। मतलब बहुत सारी क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं, केवल एक क्राइटेरिया नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि बुलिश क्राइटेरिया कितने हैं और बियरिश कितने हैं। अगर कोई भी क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उस तरफ जाने की संभावना है कल के लिए। मतलब एक दिन पहले ये सीट बता देगी आपको कि मार्केट में क्या हो सकता है। और वो भी एनालिसिस कैसे करेगी, कंपोनेंट का एनालिसिस करेगी। देखिए कंपोनेंट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी कई बार आपका एनालिसिस करते होगे, आप देखते हो कि सही नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप मूव नहीं करते हैं। उन निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी देखना चाहिए, लेकिन कंपोनेंट का तो बहुत ज़रूरी है। तो एक साथ इतने सारे कंपोनेंट को देख पाना या उनका एनालिसिस कर पाना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो ये सीट में सारा कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है, फॉर्मूलेस के थ्रू सब कुछ ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक इसमें डेटा आएगा 21 डेज़ का, ऑप्शन चेन का, प्लस लाइव डेटा, कैंडल स्टिक्स का डेली डेटा, और उनके बेसिस पर इसमें एक सिग्नल जनरेट होता है। पहले तो ये बियरिश बुलिश बताता है पर्टिकुलर हर एक जो स्टॉक्स हैं उनका। और ये जो स्टॉक लिस्ट देख रहे हैं, ये स्टॉक्स हैं, इनका 90% वेटेज है निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स में। इन्हीं स्टॉक्स के मूवमेंट से निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स चलता है। तो इन्हीं का हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद स्कोर आता है, उससे हमें पता चलता है। तो फिलहाल देखिए, ये तो मैंने बता दिया सीट की वर्किंग। अब मैंने आपको अगर याद हो कि मंगलवार को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि ये सीट बियरिश दिखा रही है और मार्केट में नीचे जाने की संभावना है। तो अगर हम देखें आज की मार्केट को, आपने देखा ही होगा कि मार्केट ने अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया है नीचे की साइड का। और ये तो डेली चार्ट लगा है, अभी हम उस पर भी आएंगे। फिलहाल मैं 15 मिनट चार्ट लगा लेता हूँ। तो इसको अगर आप देखो ध्यान से, तो मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है। देखिए सबसे पहली कैंडल तो काफ़ी बड़ी ग्रीन बनी थी, लेकिन उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन, और फिर नीचे गया। तो अभी हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी सीट ने क्या सिग्नल दिया था कि नहीं। आप लोग को देखिए टेस्टिंग दिखाना बहुत ज़रूरी है भाई, लोगों को विश्वास तो हो। तो हम ये डेटा को 15 मिनट में ही लगाए, और देखिए ट्रेड करने का इसमें तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में बस आपको एक सिग्नल देखना है सुबह। अगर एक दिन पहले ये बियरिश दिखा रहा था, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर भी आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पर भी उस नेक्स्ट डे जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर भी लिखा होगा। तो यहाँ रेड था, तो अभी तो ये आज का है, लेकिन अभी अगर यहाँ रेड था तो आपको बस केवल यही देखना है कि यहाँ पर पहला रेड सिग्नल आ जाए कोई। मतलब ये तीनों आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मूवमेंट, कॉल और पुट, और साथ में अगर कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन जाए तो बहुत अच्छा है, वरना ये तीन तो मेन है। तो आज हम आज का डेटा देखते हैं। देखिए 6 तारीख सुबह 9:15 पर पहला तो ग्रीन सिग्नल आया, तीनों ग्रीन थे। हमें एंट्री लेनी नहीं है बुलिश में, हमें बियरिश में ही लेनी है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझसे पूछ रहे थे कुछ लोग कि सर बियरिश भी आता है बुलिश भी आता है, तो हम बुलिश भी तो जा सकते हैं। तो लेकिन मैंने यही बताया कि एक दिन पहले जो सिग्नल आए, एक दिन पहले मान लीजिए बियरिश है तो अब हमें बुलिश देखना ही नहीं है, या एक दिन पहले बुलिश होता तो हम बियरिश देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो बस जल्दी से आपको बता देता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए एक सिग्नल आ गया 9:30 पर, और ये कैंडल के क्लोज पर आता है, तो 9:30 का सिग्नल आएगा 9:45 पर। ये डिले नहीं है, लेकिन कैंडल क्लोज होगी तभी तो उसका एनालिसिस आएगा। तो 9:45 पर आएगा, इसका मतलब हमारी एंट्री होगी 9:45 की ओपनिंग कैंडल पर। आधा 1 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो हमारी एंट्री ये देखिए 9:45 की कैंडल, ये कैंडल थी, 9:45 की कैंडल ये है, तो इसके आसपास कहीं होगा हमारा। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया है,
610 से 25-30 पॉइंट तो ऊपर गया है। उसके बाद थोड़ा यहाँ भी ऊपर गया और उसके बाद इसने एक नीचे एक बड़ा सा मूवमेंट दिया है यहाँ तक का। तो यहाँ से अगर हम बात करें 610 से इसने लो लगाया है 520 का, करीब 90 पॉइंट आपको मिल गए निफ्टी में, और वो भी कितने, आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे 45 मिनट में। तो ये एक अच्छा मूव था निफ्टी का। ऐसे ही हम देखिए, एक ट्रेड मिल जाए उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद आप मत देखिए एक सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, गलत भी हो तो भी छोड़ दीजिए, सही भी हो तो भी छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी पहला सिग्नल ग्रीन था, अगला सिग्नल रेड था। तो यहाँ भी एंट्री हमारी कब होगी, 9:45 पर। आप बैंक निफ्टी ओपन कर लीजिए। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कहाँ गया बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी में ये देखिए, बैंक निफ्टी में तो इतनी बड़ी एक कैंडल है कि क्या है, देखिए केवल एक विक ही विक दिख रही है। तो रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर हमारी एंट्री हुई 674 से, इसने हाई लगाया है 780। तो देखिए कहीं ना कहीं अब 100 पॉइंट तो करीब करीब इसमें चले गए। तो बड़ा स्टॉप लॉस है, वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, हालांकि स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट ने देखिए मूव दिया है नीचे की तरफ, लेकिन अगली कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई तो क्या कर सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी है तो आपको देखिए 100 पॉइंट का अगर आपको वो रखना है टारगेट, तो आपको स्टॉप लॉस भी 100 पॉइंट के आसपास ही रखना पड़ेगा। तो हालांकि वो इसमें जैसे 676 है तो 576, इसमें तो स्टॉप लॉस हिट दिख ही रहा है क्योंकि 100 पॉइंट से भी ऊपर है, लेकिन मार्केट उस तरफ मूव किया है, हम ये देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम सेंसेक्स टेस्ट कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी देखिए वैसे ही है, सेंसेक्स में भी सिग्नल, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी की तरह ही चलता है। सेंसेक्स हम देख लेते हैं, ये देखिए सेंसेक्स में भी पहले सिग्नल आया है हमें 9:15 पर सिग्नल नहीं था, अब यहाँ पर देखो 9:30 पर सिग्नल आ गया है, तो हमारी एंट्री होगी 9:30 पर। अब हम 9:45 की ओपनिंग कैंडल पर, तो सेंसेक्स ओपन किया 9:45 की ओपनिंग कैंडल ये है, थोड़ा ऊपर यहाँ पर भी गया है, लेकिन यहाँ उतना नहीं गया कि 604 से 713 में। सेंसेक्स में तो आपको देखिए अगर 150 पॉइंट का टारगेट है तो 150 पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बड़ा टारगेट और बड़ा स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में ज़रूर छोटा होगा, तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम की, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूर हम कहेंगे कि हम एटलीस्ट 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि सेंसेक्स चल ही रहा है 83,000 पर, तो 150 पॉइंट तो कुछ नहीं होते उसके लिए। यहाँ ऊपर गया लेकिन उसके बाद इस यहाँ भी नीचे गया है। सेंसेक्स में हम कह सकते हैं कि हमें एक प्रॉफिट की ट्रेड मिली। हालांकि थोड़ा मार्केट ऊपर जाने से वही कुछ लोगों को समस्या होगी, क्योंकि जब मार्केट अपोजिट जाता है तो स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसमें यही देखना होगा कि मेरा यही कहना है कि 1:1 के रेशियो से ये सीट काम करती है। मतलब 10 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है तो 10 रुपये का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अगर 10 रुपये का आप रख रहे हो तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखो। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए टारगेट भी निफ्टी में आप 50, 60, 70 पॉइंट का रख सकते हो, 60, 70 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में भी 100 से 125, 150 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हो। तो उतना ही करीब करीब आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। फिर निफ्टी में भी वैसा ही है, देखिए सिग्नल पहला, फिर निफ्टी में हालांकि हमें 9:15 पर ही सिग्नल मिला है। आप देखिए पहला सिग्नल हमें 9:15 पर ही मिल गया है, तो हम फिर निफ्टी चेक करेंगे। फिर निफ्टी में देखिए पहला सिग्नल यही मिल गया, उसमें भी देखिए ये मार्केट यहाँ से नीचे तो गया है, लेकिन उसके बाद काफ़ी ऊपर गया है, तो 2785 से काफ़ी ऊपर चला गया, 85 से 50, 60, हाँ ये ऊपर चला गया है, करीब 50, 60, 65 पॉइंट ऊपर चला गया है। फिर नीचे ज़रूर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस एक हिट होता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्योंकि मार्केट पहले ऊपर चला गया बाद में नीचे आया, तो उस वजह से हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में हम कह सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें देखने को मिली। हाँ, मार्केट ने जो ट्रेंड दिखाया था वो, उसकी अगर हम बात करें तो सभी जो है सभी इंडाइसेस जो हैं वो नीचे ही गए हैं। निफ्टी ले लो आप, सेंसेक्स ले लो, बैंक निफ्टी ले लो और फिर निफ्टी ले लो। बैंक निफ्टी थोड़ा सा उतना अच्छे से मतलब उतना वैसे नहीं गया। निफ्टी अगर आप देखो तो ज़्यादा अच्छा मूव किया है नीचे की तरफ। तो मैंने एक चीज़ और आपको बोली थी कि आप लोग एक बार, इसका एनालिसिस आता है लेकिन सुबह सुबह आप लोग एक न्यूज़ भी देख लिया करो। जैसे मनी कंट्रोल आप ओपन कर लो, उसमें सुबह 7, साढ़े 6, 7 बजे से ही न्यूज़ आने लगती है। तो बस अलग अलग न्यूज़ है, सेक्टर वाइज न्यूज़ है, किसी मतलब पर्टिकुलर कंपनी का क्या हुआ या गिफ्ट निफ्टी का क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक बताती हैं हमें कि मार्केट में क्या होने की संभावना है। और अगर
एक दिन पहले भी आपको मान लीजिए बेयरिश सिग्नल मिला और जो न्यूज़ आप देख रहे हो वो भी बेयरिश की तरफ संकेत कर रही है, तो बहुत मतलब अच्छी ट्रेड हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए एक दिन पहले आपको बुलिश दिखा है, न्यूज़ बेयरिश दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी होगी। ठीक है, तो आपने देखा, मैंने इसको टेस्ट करके भी दिखाया, आप लोग इसको भी देख सकते हो। और यहाँ पर तो आपको आता ही है लाइव, मतलब एक दिन पहले ही। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया, आज ही रिफ़्रेश किया, आज की डेट आ गई है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये डेटा कल के लिए आ चुका है, कल। तो कल के लिए भी हमारा जो एनालिसिस है वो इस सीट के अकॉर्डिंग बेयरिश है। हालांकि बैंक निफ्टी हमें उतना वो नहीं दिख रहा, बैंक निफ्टी न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ज़रूर बेयरिश दिख रहे हैं। साथ में जो स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं वो भी बेयरिश दिख रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल यही है। एक बार हम चार्ट में भी देख लेते हैं। अब देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में मैंने कहा है आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बड़े टाइम फ्रेम लगा के एक बार आप मतलब थोड़ा सा देख लें, एनालिसिस कर लें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए, मैंने दिखाया था कि मार्केट पर ट्यूसडे को जो मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से हो सकता है यहाँ तक आ जाए। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा इसको, अब ये देखना होगा कि ये सपोर्ट होल्ड करता है कि तोड़ता है। फिलहाल अभी यहाँ से 50 60 70 पॉइंट तो दूर है। देखिए 515 से 443, हाँ करीब 50-60 पॉइंट तो दूर है। ठीक है, तो 60-70 पॉइंट दूर है। तो अभी यहाँ तक कल हो सकता है। देखिए कल अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है तो हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक जा रही है कि नहीं। हाँ, इससे नीचे निकल जाती है और तो एक बार ज़रूर हम ये देख सकते हैं कि और नीचे जाए मार्केट, फिर यहाँ तक जा सकती है। ये जो आप देख रहे हैं 25,147 तक का फिर लेवल होगा। और ये सेंसेक्स में भी सेम लेवल है। सेंसेक्स में भी देखिए करीब करीब सेम चार्ट बना है। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग चार्ट है। बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है ये देखिए ऑलरेडी सपोर्ट पर है बैंक निफ्टी। यहाँ देख रहे हैं आप, एक प्रीवियस अच्छा खासा यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया था। देखिए यहाँ से एक वापस किया है, एक बार नीचे गया है। तो अभी क्या है, मार्केट एग्जैक्ट वहीं पर आ गया है। तो हो सकता है कल यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चला जाए, बाउंस बैक करे, थोड़ा सा ऊपर जाए। तो बैंक निफ्टी में बेयरिश की संभावना मुझे कम ही लग रही है। अगर ये तोड़ देगा इसको तो हो सकता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में तोड़ भी देगा तो हो सकता है थोड़ा नीचे जाके ऊपर आ जाए। तो बैंक निफ्टी तो कंफर्म नहीं है। फिन निफ्टी एक बार देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी, फिन निफ्टी तो ये करीब करीब तोड़ ही चुका है अपने। तो फिन निफ्टी नीचे जा सकता है और हो सकता है यहाँ तक चला जाए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो अभी जब तक अब ये यहाँ तक ना आ जाए हम कुछ बता नहीं सकते। निफ्टी बैंक निफ्टी तो फिलहाल लग रहा है कि अभी तो मार्केट जिस हिसाब से ग्लोबल न्यूज़ वगैरह है, मार्केट थोड़ा तो नीचे जाना चाहिए। बाकी कल देखेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं है। सपोर्ट के पास ही, हाँ सपोर्ट ये तोड़ के नीचे चला जाए अचानक से तो बात अलग है। फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे तो जाएगा, इतना यहाँ तक तो आना ही चाहिए 60-70 पॉइंट। हाँ, अगर गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ तब तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ तक आने के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही सेंसेक्स में भी ऐसा ही है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम इतना पॉइंट तो यहाँ तक का तो आने का वेट कर सकते हैं। यानी सेंसेक्स में और निफ्टी में थोड़ा स्कोप है। बैंक निफ्टी क्योंकि ऊपर जा सकता है तो बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। कल आप देखिएगा मार्केट फिलहाल फिर भी बियरिश व्यू ही है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में तो बुलिश रह सकता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में बियरिश व्यू है कि मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। तो ये तो आप लोग कल देखिएगा। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखिए स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है व्हाट्सएप का। तो अगर जो लोग भी बाई करना चाहते हैं, नए लोग ये सीट, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उनको इसका प्राइस और डिटेल वगैरह व्हाट्सएप पर बता दूंगा। फिर आप चाहो तो बाई कर सकते हो। बाकी सीट का रिजल्ट देखना चाहो, इसकी एक्यूरेसी देखना चाहो तो मेरे पुराने पिछले 1 महीने के वीडियो आप देख सकते हो। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि सीट कितनी एक्यूरेट है, कितना सही बताती है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का एनालिसिस इतना ही था। उम्मीद है आप लोग को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।